नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई कह तो कुछ और रहा है पर उसका असली मतलब कुछ और ही है? आज हम इसी कला को समझने वाले हैं कि शब्दों के पीछे छिपे इंसान को असल में कैसे पढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि किसी को समझना है तो बस उनकी बातें सुन लो, काम हो गया। पर क्या वाकई ऐसा है? असल में शब्द तो बस उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली कहानी तो हमेशा सतह के नीचे छिपी होती है। और ये अंतर हमें रोज देखने को मिलता है, शब्दों और कामों के बीच। जरा सोचिए अपने उस दोस्त या कलीग के बारे में जो बड़े स्टाइल में कहता है, अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। और फिर किसी की एक छोटी सी बात पर हफ्तों तक अपसेट रहता है। बस यही वो दरार है जहां से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से करें? सबसे पहले देखते हैं सबसे बाहरी परत को, यानी किसी के व्यवहार में बार बार दिखने वाले पैटर्न। मतलब वो एक जैसी सिचुएशन में बार बार कैसे रिएक्ट करते हैं। ये पैटर्न ही उनकी आदतों का खुलासा करते हैं। देखिए, हम सब ना एक तरह के ऑटो पायलट पर चलते हैं, एक सेट पैटर्न पर। और ये पैटर्न बनता कैसे है? हमारी जिंदगी के पुराने अनुभवों और हमारी इमोशनल ज़रूरतों से। एक बार अगर हम इस पैटर्न को पकड़ लें तो उनके एक्शन को समझना, अरे यहाँ तक कि अंदाज़ा लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये पैटर्न हर जगह देखते हैं। जैसे वो दोस्त जो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, उल्टा डिफेंसिव हो जाएगा। या वो इंसान जो अपनी परवाह किए बिना सबकी मदद करता रहता है क्योंकि शायद उसे वहीं से अपनी वैल्यू मिलती है। तो इस पहली लेयर का सार क्या है? यही कि लोगों के एक्शन रैंडम नहीं होते, वो एक गहरे पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने व्यवहार के पैटर्न तो देख लिए। अब चलिए एक लेयर और अंदर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लोग जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये देखना कि उनका शरीर क्या कह रहा है, बिना एक भी शब्द बोले। जी हाँ, बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जुबान झूठ बोल सकती है पर बॉडी बॉडी अक्सर सच उगल देती है। कोई कह तो रहा है हाँ हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन आवाज में दम नहीं है, कंधे झुके हुए हैं, तो साफ है ना कि शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तो ध्यान कहाँ देना है? चेहरे के एक्सप्रेशंस पर, उनकी बॉडी के पोस्चर पर, हाथों के जेस्चर्स पर और आई कांटेक्ट पर। ये चारों चीजें, ये सब मिलकर ही एक पूरी सच्ची तस्वीर बनाती हैं। पर यहाँ एक पेंच है। किसी एक इशारे को देखकर फैसला नहीं कर लेना चाहिए। किसी ने अगर हाथ बांध रखे हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो नाराज है। हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो, है ना? तो किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे जरूरी है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक सिंगल सिग्नल पर नहीं, बल्कि सिग्नल्स के क्लस्टर पर ध्यान दो। मतलब संकेतों के एक पूरे ग्रुप पर। मान लीजिए किसी के हाथ भी बंधे हैं, माथे पे शिकन भी है और होंठ भी भींचे हुए हैं। अब इन तीनों को मिला दें तो हाँ, ये नाराजगी का एक बहुत मजबूत इशारा है। तो दूसरी लेयर का टेकअवे क्या है? एक इशारा धोखा दे सकता है, असली कहानी संकेतों के झुंड में छिपी होती है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि लोग क्या करते हैं और उनकी बॉडी क्या कहती है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, वो ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके लिए हमें एक और परत गहराई में जाना होगा और समझना होगा उनकी मोटिवेशन को। असल में हमारे हर एक्शन के पीछे सिर्फ दो ही बेसिक ड्राइवर्स होते हैं। सिर्फ दो। या तो हम कुछ करते हैं खुशी पाने के लिए, या फिर हम कुछ करते हैं दर्द से बचने के लिए। बस एक तरफ है सफलता, तारीफ, अच्छी फीलिंग्स की तलाश, और दूसरी तरफ है नाकामी, आलोचना और बुरे नतीजों का डर। यही दो ताकतें हैं जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करती हैं। और मजे की बात यह है कि एक ही काम के पीछे ये दोनों वजहें हो सकती हैं। जैसे पैसे बचाना, कोई पैसे बचाता है अपनी ड्रीम वेकेशन के लिए, ये हुआ खुशी की तरफ बढ़ना। वहीं कोई दूसरा पैसे बचाता है ताकि बुढ़ापे में तंगी ना देखनी पड़े, ये हुआ दर्द से दूर भागना। तो इस तीसरी लेयर का निचोड़ क्या है? हमारे अंदर सिर्फ दो ही इंजन हैं, एक जो हमें खुशी की तरफ खींचता है और दूसरा जो हमें दर्द से दूर धकेलता है। चलिए, अब हम पहुंच रहे हैं सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी परत पर। यह है हमारे मन का कोर, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स और हमारा ईगो, जो खुद को बचाने के लिए तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है। आपने शायद मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में सुना होगा। ये एक पिरामिड की तरह है।
अगर किसी की सबसे बेसिक ज़रूरतें जैसे रोटी कपड़ा मकान ही पूरी नहीं हो रही हैं तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सम्मान के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये समझना कि कोई इंसान इस पिरामिड में किस लेवल पर है, उसकी मोटिवेशन को समझने का एक पावरफुल तरीका है। अब ये लाइन सुनिए, मुझे जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला बायस्ड था। सुना सुना सा लगता है ना? ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। जब हम अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए एक ढाल तैयार कर लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब अपनी कमियों या गलतियों का ठीकरा दूसरों पे फोड़ देना। इससे क्या होता है, हमारे ईगो को, हमारे अहम को चोट नहीं पहुंचती, हम सेफ महसूस करते हैं। और प्रोजेक्शन अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी हैं, जैसे कि डिनायल यानी सच्चाई से ही मुंह फेर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर रैशनलाइजेशन मतलब फेलियर के लिए अच्छे अच्छे बहाने घड़ना, अरे मुझे तो वो चाहिए ही नहीं था। ये सब हमारे दिमाग के तरीके हैं हमें इमोशनल दर्द से बचाने के। तो इस सबसे गहरी लेयर का सीक्रेट यही है, हमारा ईगो हमें कड़वी सच्चाई से बचाने के लिए ढाल बनाता है, और इन ढालों को समझना ही उस इंसान की असली ज़रूरतों को समझने की चाबी है। तो देखा हमने कैसे हम सबसे बाहरी परत यानी व्यवहार से शुरू करके मन की सबसे गहरी परतों तक पहुंचे। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाई जाए। तो ये रहा पूरा फ्रेमवर्क 4 लेयर्स में। पहली लेयर, उनके बिहेवियर के पैटर्न को ऑब्जर्व करें। दूसरी लेयर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। तीसरी लेयर, पहचानें कि उन्हें खुशी ड्राइव कर रही है या दर्द का डर। और चौथी, सबसे गहरी लेयर, उनकी असली ज़रूरतों और उनके ईगो के डिफेंस को समझें। पर एक बात बहुत ज़रूरी है, ये सब सीखने का मकसद किसी को जज करना या उस पर लेबल लगाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एम्पैथी, मतलब एक गहरी समझ पैदा करना, जिससे हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शंस और ज़्यादा मजबूत और सच्चे बन सकें। और आखिर में एक सवाल जो दूसरों से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए। दूसरों को पढ़ने की इस कला को सीखने से पहले क्या हम खुद को पढ़ना जानते हैं? क्या हम अपने खुद के पैटर्न्स को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी सबसे गहरी मोटिवेशंस को समझते हैं? सोचिएगा ज़रूर।